हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कॉक्सकॉम के सिलोसिया के सुंदर सुंदर फ्लावर्स से। और ये सब फ्री के उगे हुए प्लांट्स हैं जो कभी मैंने 5-6 साल पहले बीज ला के लगाए थे। उसके बाद इनको कभी ख़रीदना नहीं पड़ा, ये अपने आप से ही निकल आते हैं और बड़े होके देखिए कितने सारी फ्लावरिंग करते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं ये। और अब देखिए बोगनवेलिया में भी कितने सुंदर सुंदर ब्राइट कलर के फ्लावर्स निकल के आ रहे हैं। और 2-3 कलर हैं बोगनविला के भी मेरे पास में, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है। और अभी मैं बालकनी गार्डन में खड़ी हूँ, तो यहाँ पर सिलोसिया का प्लांट मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर कर लेना चाहिए। कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और देखिए नीचे तक, और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। ये है सिलोसिया का दूसरा प्लांट, ये भी देखिए अपने आप से ही निकला हुआ है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मेरी बालकनी गार्डन में समर्स के जितने प्लांट्स थे तो वो अब डोरमेंसी में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये पर्सलेन और पोर्चुलाकास बहुत सारी गमलों में मेरे लगे हुए थे। मैंने तो ये वेस्ट शूज़ में भी लगा के रखे थे और इनमें भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। अभी भी एक दो करके इसमें फ्लावर आ जाते हैं और इस तरह से फिर मैं हटा भी देती हूँ इनको। तो अभी इनमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी और धीरे धीरे फिर बंद ही हो जाएगी। ये गार्डन की साउथ साइड पड़ती है, तो इसमें अब धूप आनी कम हो गई है। और इसमें देखिए ये सभी डोरमेंसी में जा रहे हैं और इनको मैंने जो पतली पतली ब्रांचेस थी उन सबको मैंने कट कर दिया था और फिर से इनकी ग्रोथ हो गई है। तो जब मोटी मोटी ब्रांचेस इनकी रह जाती हैं तो ये डोरमेंसी में भी बनी रहती हैं और फिर नया सीज़न आते ही समर्स में फिर से स्टार्ट हो जाती हैं, फरवरी मार्च से ही, बल्कि जनवरी एंड से ही। तो इस तरह से मैंने इनको छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर हाइब्रिड वाला एक ही हिबिस्कस रखा हुआ है और हमेशा दिखाती हूँ मैं आपको। तो बीच में इसकी फ्लावरिंग बंद हो गई थी, तो इसको भी खूब अच्छे से गुड़ाई करके खाद पानी दिया, तो देखिए फिर से इसमें सुंदर सुंदर बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं और इसका कलर भी बहुत ब्राइट आता है। और अब देखिए हर ब्रांच पे इसकी बर्ड आनी स्टार्ट हो गई है। तो इसकी फ्लावरिंग होगी तो आपको शो करूँगी। ये एक वेस्ट बास्केट में भी हमेशा ही ये देखिए ये कॉक्सकॉम निकल के आ जाता है और हर साल इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है और कलर्स भी इसके इतने प्यारे हैं, बहुत सुंदर। ये देखिए कितनी मोटी ब्रांचेस की स्टेम है जो फिर और भी मोटी होती चली जाएगी और फिर इसको सपोर्ट भी देना पड़ता है। और ऊपर इस साइड में बालकनी में धूप आती है, तो ये वाला जो मेरा वेरीगेटेड हिबिस्कस है ये भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें भी बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और ये काफ़ी लेट तक फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद में डोरमेंसी में, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तब ये डोरमेंसी में जाएगा। और फिर इसके ये लीफ जो भी आपको वेरीगेटेड दिखाई दे रहे हैं ये भी पिंक पिंक हो जाते हैं सर्दी में, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लावर्स की जगह पे वो ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और यहाँ पर है एक जोड़ा दो तरह का, वाइट और पिंक। एक वाइट कलर का एक जोड़ा मेरा नीचे लगा हुआ है, तो इनमें भी अभी फ्लावर्स भी बने हुए हैं और बर्ड्स भी नई नई आ रही हैं। तो काफ़ी टाइम तक चलता है ये भी, इसको यहाँ धूप मिल जाती है, तो ये भी अभी चलेगा। और फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं जो आपसे प्लांट शेयर करने वाली हूँ वो विंटर्स के हैं और मैंने काफ़ी पहले इनके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो ये है क्रिसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी, बहुत से लोग इन्हें शेवंती भी कहते हैं। तो मैंने ख़रीदे तो नहीं है इस बार, लेकिन मेरे हर साल ही बहुत सारे गमलों में ये लगे रहते हैं, तो इनकी मैं टाइम टू टाइम पिंचिंग भी करती रहती हूँ। और अब जो नवंबर का मंथ है फ्रेंड्स, इसमें बस लास्ट पिंचिंग की है और इसके बाद में मैं पिंचिंग नहीं करूँगी, नहीं तो फ्लावरिंग फिर लेट हो जाएगी। तो काफ़ी बुशी होते जा रहे हैं ये, और मैं सारे दिखाती हूँ आपको कितने सारे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये रेलिंग पे मेरे सारे क्रिसेंथेमम ही हैं। कुछ अभी मैंने कटिंग से भी ग्रो किए और कुछ मेरे पुराने ही हैं। तो ये देखिए ये कटिंग से लगा हुआ है, तो इसकी ग्रोथ थोड़ी अभी कम है। बाकी के सारे ये सब पुराने हैं, इनकी पहले कटिंग कर दी थी मैंने और उसके बाद से इनमें पिंचिंग चल रही है। और खाद भी 2-3 बार मैं दो बार दे चुकी हूँ।
और देखिए कितने सारे लगे हुए हैं और मोस्टली इनमें येलो और गोल्डन कलर है। और अभी भी कुछ की मैंने पिंचिंग की है, लेकिन इसके बाद में मैं नहीं करूँगी। कुछ में देखिए अभी बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गई हैं, तो अब उनको पिंच नहीं करना है। तो आज इनमें फिर से मैं थोड़ी अच्छी खाद दे दूँगी। उसके बाद में तो इन्हें पोटेशियम की ज़रूरत पड़ेगी बर्ड्स बनने पे। तो अभी मैं जो खाद बना के लाई हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी और आपको मैं बर्ड्स भी दिखाती हूँ। मैंने अभी देखी थी कि कुछ में बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट है और इसमें तो लास्ट ईयर बहुत लेट तक भी काफ़ी फ्लावरिंग की थी और इसमें देखिए बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। और बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। ये हाइब्रिड वाला क्रिसैंथेमम है और ये ऐसी ही ड्वार्फ वैरायटी का ही है और यहीं से ही बुशी होता चला जाएगा और ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो आज इनकी गुड़ाई करके मैं सबकी और फिर से खाद देने वाली हूँ और आपको शो करती हूँ। ये मैं एक डब्बे में खाद बना के लाई हूँ, क्योंकि मेरे गमले छोटे छोटे हैं तो थोड़ी थोड़ी ही खाद डलेगी और इसी में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, और ये देखिए आपको ब्लू नज़र आ रहा है साफ फंजीसाइड, और जो ये आपको डार्क येलो नज़र आ रहा है यह सरसों की खली, पीली सरसों की खली है मेरे पास। तो ये बहुत अच्छा काम करती है क्रिसैंथेमम पे। तो मैं लिक्विड नहीं बनाती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो मैं ऐसे अभी ड्राई करके ही डाल देती हूँ। ये हाथ से ही इसका पाउडर बन जाता है एकदम। और जो दूसरी वाली सरसों होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, बट ये वाली बिल्कुल सॉफ्ट होती है, हाथ से ही एकदम चूरा बन जाती है। तो ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही डालूँगी। तो मैं नीचे से ही इनको मिक्स करके ले आई हूँ और इसमें थोड़ी सी मैंने नीम खली और बोन मिल पाउडर भी डाला है और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। तो बहुत ही कम मात्रा में मैंने इसमें सरसों की खली डाली है और करीब पर गमला 1 चम्मच के करीब पड़ जाएगी, जो टोटल मैंने मिक्स करके ये मिक्सचर बनाया। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी है और अभी कुछ ही टाइम में देखना आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये करेंगे और इनके फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा निकल के आता है। छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही प्यारी करते हैं। तो मैंने कुछ गमलों की गुड़ाई कर दी है, तो वो भी आपको शो करती हूँ और सबकी गुड़ाई करके फिर मैं एक एक मुट्ठी छोटा छोटा क्वांटिटी में इसमें डाल दूँगी। क्योंकि क्रिसैंथेमम के प्लांट्स की टहनियाँ इधर उधर बहुत फैलती हैं, तो इनको सपोर्ट भी देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सपोर्ट है तो इनको इस तरह से लगकर चारों तरफ से लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और इधर उधर इनकी टहनियाँ नहीं फैलती। मैं भी इनमें सपोर्ट लगा दूँगी। वैसे तो मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी के ही ज़्यादा हैं, तो फिर भी इनको सपोर्ट देने से अच्छा रहता है। तो इस तरह से अब मैं ये पेचकस का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गमले भी मेरे छोटे हैं और इनकी गुड़ाई करके इस तरह से मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में सबको फर्टिलाइज़ कर दूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। अभी जो फर्टिलाइज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाती है। बस इतना दें कि जड़ों तक पहुँच जाए, और जड़ें इनकी बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, तो थोड़ा पानी देने से ही अच्छा है। और मिट्टी तो एकदम सूखी है। इसी तरह से मैं सारे फर्टिलाइज़ कर लूँगी और बाद में वाटरिंग कर दूँगी। तो इस टाइम में फ्रेंड्स नवंबर के मंथ में इनको एक बार और अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें, उसके बाद में इनकी बर्ड्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने वीडियोस में देखा कुछ फ्रेंड्स के यहाँ तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे यहाँ क्योंकि धूप की कमी होती है, सिर्फ इस बैल्कनी में ही धूप आती है ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं इस साइड कर देती हूँ इनको, और दूसरी साइड बालकनी में भी नहीं आती। तो सारे क्रिसैंथेमम मेरे सर्दियों में इसी साइड में आ जाते हैं। तो बस इस तरह से इनकी फ्लावरिंग जब स्टार्ट होगी, बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं आपको फिर से शो करूँगी। तो इस टाइम में इनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं और पानी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।